नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज सकरोले। आप मेरे साथ हैं निम्बस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम समय और कार्य से संबंधित कुछ सवाल देखेंगे। हम लोग आर.एस. अग्रवाल जो एशियन पब्लिकेशन की बुक है उसके सवाल कर रहे हैं, जिसमें हम अभी समय और कार्य से संबंधित सवालों को देख रहे हैं। देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है, ए एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त करता है, बी इस कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में समाप्त करता है तथा सी इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त करता है। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। अब देखें, इन सवालों में 1/2 भाग, 3/5 भाग, 2/3 भाग लिखा है। पहले ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि यदि 1/2 भाग दिया है तो पूरा भाग कैसे निकालेंगे कि पूरा कार्य कितने दिन में करेगा। वहाँ दिया है बी 3/5 तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त करेगा बी। ऐसे ही दिया है सी 2/3 भाग कर रहा है तो पूरा भाग कितने दिन में समाप्त करेगा। पहले लिख लेते हैं सवाल क्या दिया है। ए किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त करता है, बी उसी कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में समाप्त करता है और सी इसी कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त करता है। तीनों मिलकर यदि कार्य करें तो कितने दिन में करेंगे। सबसे पहले आप ये समझें, ये जो 1/2 दिया है, 3/5 दिया है, 2/3 दिया है, इसे पढ़ते कैसे हैं और पूरा कार्य निकालने में हम इनका कैसे उपयोग करते हैं। हमें दिया है कि ए 1/2 कार्य कर रहा है, मतलब कुल कार्य को बांटा गया 2 भागों में, जिसका ए करता है 1 भाग। ठीक है, तो 1 भाग करने में उसे 5 दिन लग जाते हैं। तो सीधी सी बात है, पूरा कार्य मतलब 2 भाग करने में उसे कितने दिन लगेंगे, 5 दूनी 10 दिन। ए पूरा कार्य कितने दिन में करेगा, 10 दिन में। ऐसे ही बी ने पूरे कार्य को बांटा 5 भाग में। कितने भाग में, नीचे दिया है उतने भाग, 5 भाग में। उसमें से किया उसने कितने भाग, 3 भाग। 3 भाग करने में उसे लग गए 9 दिन, मतलब 1 भाग करने में कितना दिन लग जाएगा, 3 दिन। और 5 भाग करने में कितना दिन लग जाएगा, 5 या 15 दिन। वैसे ही यहाँ बी ने पूरे काम को बांट लिया 3 भाग में। बी ने पूरे काम को बांटा 3 भाग में। 3 में उसने 2 भाग कर लिया, 2 भाग किया 8 दिन में, तो 3 भाग करेगा 2 × 2 2 × 4 8, तो 3 भाग करेगा कितने दिन में, 12 दिन में। देखें, 2 भाग किया 8 दिन में, तो 1 भाग कितने दिन में करेगा, 4 दिन में, तो 3 भाग कितना कर लेगा, 12 दिन में। अब देखें, ए पूरा कार्य करेगा 10 दिन में, बी पूरा कार्य करेगा 15 दिन में, सी पूरा कार्य करेगा कितने दिन में, 12 दिन में। तो यहाँ लिख लें, ए पूरा कार्य कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में। बी पूरा कार्य कितने दिन में कर रहा है, बी कर रहा है 15 दिन में। और सी कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। सी करता है 12 दिन में। यहाँ तक अपना क्लियर हो गया। हमें दिया था ए करता है आधा कार्य या 1/2 कार्य 5 दिन में, तो पूरा करेगा 10 दिन में। बी करता है 3/5 कार्य 9 दिन में, तो पूरा करेगा 15 दिन में। सी दिया था 2/3 भाग 8 दिन में, तो पूरा करेगा 12 दिन में। अब हमने निकाल लिए, ए किसी कार्य को कर रहा है 10 दिन में, बी कर रहा है 15 दिन में, सी कर रहा है 12 दिन में। अब हमें क्या निकालना है, तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। अब हम कुल कार्य ऐसा मान लेते हैं जो तीनों से कट जाए। देखें, यदि हम 10, 12 या 15 का एलसीएम निकालेंगे, 10, 12 और 15 का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आएगा 60। 60 में 10 का भाग भी चले जाएगा, 15 का भाग भी चले जाएगा और 12 का भाग भी चला जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ, कुल कार्य है 60। ए कर रहा है 60 कार्य को 10 दिन में, बी कर रहा है 15 दिन में और सी कर रहा है 12 दिन में। ए यदि प्रत्येक दिन 6 कार्य करें तो 10 दिन में कितना हो जाएगा, 60। बी 4 कार्य करें प्रत्येक दिन 4, तो 15 दिन में 15 × 4 60। अब सी प्रत्येक दिन यदि 5 कार्य करें तो 12 दिन में कितना कार्य हो जाएगा, 60 कार्य। हमने कुल कार्य को मान लिए 60 भागों में या 60 कार्य। ए कर रहा है प्रत्येक दिन 6, तो 10 दिन में 60। बी कर रहा है प्रत्येक दिन 4, तो 15 दिन में 15 × 60। सी कर रहा है प्रत्येक दिन 5 कार्य, तो 12 दिन में 12 × 5 60। अब देखें, ए प्रत्येक दिन करता है 6, बी करता है 4, सी करता है 5। तीनों मिलकर कितना कर लेंगे, 6 और 4 10 5 15 कार्य। तीनों मिलकर कर रहे हैं 15 कार्य। कुल करना है 60 कार्य। 1 दिन में 15, 2 दिन में 30,
3 दिन में 45 और 4 दिन में 60, 15 चौक 60, कुल दिन कितने लगेंगे? 4 दिन। ए, बी और सी मिलकर कुल कार्य को 4 दिन में करेंगे। इस सवाल में यदि कहीं बच्चों को दिक्कत हो सकती है तो बस दिक्कत यहाँ हो सकती है कि आप यदि 1/2 दिया है, 1/2 कार्य 5 दिन में तो पूरा 10 दिन में कैसे आया, 3/5 9 दिन में तो पूरा 15 कैसे आया, 2/3 8 दिन में तो पूरा 12 कैसे आया। इसे आप एक तरीके और से कर सकते हैं, देख लो उसे। बाकी ये भी ठीक है कि 1 कार्य 5 दिन में तो 2 कार्य 10 दिन में, 3 कार्य 9 दिन में तो 5 कार्य 15 दिन में, 2 कार्य 8 दिन में तो 3 कार्य 12 दिन में। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, 1/2 कार्य कितने दिन में? 5 दिन में। तो कुल कार्य निकालना है तो आप 1/2 कार्य कितने दिन में? 5 दिन में। कुल कार्य निकालना है तो 1/2 को आप यहाँ लिख लो 2/1, ये कितने दिन आ जाएंगे? 10 दिन। अगला दिया है कितना? 3/5 कार्य कितने दिन में? 9 दिन में। तो आप 3/5 को उल्टा कर लो, यहाँ लिख लो 5/3, तो 3 × 3 3 × 9, यह जाएगा कितना दिन? 15 दिन। अब दिया है कितना? 2/3 कार्य कितने दिन में? 8 दिन में। तो इसे 2/3 को यहाँ लिख लो 3/2, 2 × 2 2 × 8, 4 × कितना आ गया? 12 दिन में। तो इस विधि से भी करोगे तो ए पूरे कार्य को करेगा 10 दिन में, बी करेगा 15 दिन में, सी करेगा 12 दिन में। उसके बाद आगे का सवाल सेम मेथड से। आप दोनों तरीके से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वो तरीके में सीधा सीधा जाता है, इसमें एक बार और पलट के लिखो फिर काटो, ये सब चीज़ें रहती हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है आपका। ए एक कार्य का 2/5 भाग 10 दिन में समाप्त करता है, बी इस कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में समाप्त करता है। ए तथा बी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे? देखें, ए कर रहा है 2/5 भाग 10 दिन में, बी कर रहा है 1/3 भाग कितने दिन में? 5 दिन में। ए और बी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में संपन्न करेंगे? सबसे पहले देख लेते हैं ए पूरे कार्य को कितने दिन में करेगा। देखें 2 भाग कर रहा है कितने दिन में? 10 दिन में। तो 5 भाग कितने दिन में करेगा? 25 दिन में। 2 पंचे 10 तो 5 25। 1 भाग कर रहा 5 दिन में, तो 1 पंचे 5 तो 3 पंचे कितना हो जाएगा? 15। मतलब ए किसी काम को कितने दिन में करेगा? 25 दिन में, बी करेगा 15 दिन में। देखें 2 × 2, 2 पंचे 10, 1 भाग 5 दिन में तो 5 भाग 25 दिन में, 1 भाग 5 दिन में तो 3 भाग 15 दिन में। अब ए का पूरा कार्य करने में लगा समय कितना हो गया? 25 दिन, और बी का पूरा कार्य करने में लगा दिन कितना हो गया? 15 दिन। अब दोनों मिलकर एक साथ काम कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर ए करता है 25 दिन में, बी करता है 15 दिन में। हम कुल कार्य मान लेते हैं 75। 25 और 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 75। हमने कुल कार्य मान लिए 75। ए प्रत्येक दिन 3 कार्य करता है तो 25 दिन में 75 कार्य हो गए, 25 दिया 75। बी प्रत्येक दिन 5 कार्य करता है तो 15 दिन में 15 75, कितने कार्य हो गए? 75 कार्य। अब देखें ए करता है एक दिन में 3 कार्य, बी करता है 5 कार्य, दोनों मिलकर कितना कार्य करेंगे? 8 कार्य। दिन कितने लग जाएंगे? 75/8। आप 75/8 को क्या लिख सकते हैं? 8 से भाग देंगे तो 8 का 9 बार पहाड़ा पड़ेंगे तो आएगा 72। 8 9 72, बचा कितना? 3, नीचे कितना? 8, 9 सही 3/8 दिन। दोनों को मिलकर पूरा कार्य करने में 9 से ही 3/8 दिन लगेंगे। देखें 8 का भाग देना कितने में? 75। पूरी बार तो नहीं जाएगा, 8 का पहाड़ा पड़ेंगे 9 बार, 8 9 कितने हो गए? 72। बचा कितना? 3/8। 9 से ही 3/8 दिन, यही आपका आंसर है। ए तथा बी मिलकर इस कार्य को 9 से ही 3/8 दिन में संपन्न करेंगे। देखिए सवाल क्या दिया गया है आपको। ए एक खेत के 2/5 भाग की फसल को 6 दिन में काट सकता है तथा बी इस खेत के 1/3 भाग की फसल को 10 दिन में काट सकता है। ए तथा बी मिलकर इस खेत के 4/5 भाग की फसल को कितने दिन में काटेंगे? ये सभी सवाल RS अग्रवाल बुक से लिए गए हैं और ये सभी सवाल आज मैं जितने भी सवाल बता रहा हूँ SSC के एग्ज़ाम में ये पहले आ चुके हैं, तो इन्हें ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें। ये लेवल थोड़ा बढ़ते जा रहा है, कठिन लेवल आते जा रहे हैं सवाल के, लेकिन उतने भी कठिन नहीं है। देखें इतनी आसानी से इस सवाल को हम कर सकते हैं। दिया है ए एक खेत के
जो दिया है लिखते जाएं। ए एक खेत के कितने बटे भाग, 2/5 भाग की फसल 6 दिन में, बी इस खेत के 1/3 भाग 10 दिन में, ए एक खेत के 2/5 भाग 6 दिन में, बी इस खेत की फसल का 1/3 भाग 10 दिन में काट रहा है। दोनों को मिलकर काटना है और पूरा नहीं काटना। कितना काटना है, 4/5 भाग कितने दिन में काटेंगे, ये आपको आंसर लाना है। देखें 2 भाग 6 दिन में, तो 1 भाग 3 दिन में, तो 5 भाग कितना हो जाएगा, 5 तिया 15 दिन में। ए पूरा खेत कितने दिन में काट लेगा, 15 दिन में। बी 1 भाग काट रहा है कितने दिन में, 10 दिन में, तो 3 भाग कितने में काट लेगा, 30 दिन में। मतलब ए उस खेत को की फसल को 15 दिन में काट लेगा, बी काट लेगा कितने दिन में, 30 दिन में। अब हम ये ज्ञात कर लेते हैं ए और बी मिलकर खेत की फसल को कितने दिन में काट लेंगे। उसके बाद उसमें हम कर देंगे 4/5 का गुणा, तो आ जाएगा 4/5 भाग कितने दिन में काट सकते हैं। देखें ए दिया है कितने दिन में, 15 दिन में, बी दिया है कितने दिन में, 30 दिन में। ठीक है, ए 15 दिन में काट रहा है, बी काट रहा है 30 दिन में। कुल कार्य मान लिए हमने 30, 15 दूनी 30, 30 एकम 30, मतलब ए प्रत्येक दिन 2 कार्य करता है, बी प्रत्येक दिन 1 कार्य करते हैं। दोनों मिलकर 2 और 1 कितने कार्य कर लेंगे, 3। करना कितना है, 30, 3 एकम 3, 3 दहम 30, कितने दिन आ जाएंगे, 10 दिन। अब कुछ बच्चे यही आंसर लिख के आ जाएंगे, ए और बी मिलकर खेत की फसल को 10 दिन में काटेंगे। ये आंसर नहीं है। कितना भाग कटवाना है, 4/5 भाग। तो देखें 10 दिन, इसका कटवाना है कितना, 4/5 भाग। तो इसमें हम गुणा कर देंगे 4/5 का, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 4 दूनी कितना जाएगा, 8 दिन। खेत की फसल का 4/5 भाग दोनों मिलकर 8 दिन में काट लेंगे। यही आपका आंसर है। एक व्यक्ति एक कार्य को 5 दिन में समाप्त कर सकता है। अपने पुत्र के साथ मिलकर वह इस कार्य को 3 दिन में समाप्त कर सकता है। उसका पुत्र अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। सवाल को ध्यान से पढ़ने पर क्या समझ में आता है कि एक व्यक्ति है, फादर, एक कार्य को करता है 5 दिन में। ठीक है, अब व्यक्ति यदि अपने पुत्र के साथ मिलकर इसी कार्य को करे, मतलब फादर और उस व्यक्ति का सन, लड़का, एफ फॉर फादर, एस फॉर सन, वह व्यक्ति अपने लड़के के साथ मिलकर करे तो 3 दिन में उस कार्य को समाप्त कर सकता है। तो पुत्र अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। हम कुल कार्य ऐसा मान लेते हैं जो 5 और 3 दोनों से कट जाए। कुल कार्य हमने मान लिए 15। व्यक्ति हर दिन करता था 3 कार्य, तो 5 दिन में कितने कार्य हो गए, 15। अब दोनों मिलकर प्रत्येक दिन करते हैं 5 कार्य, तो 3 दिन में कितने कार्य हो गए, 15। 5 तिया 15, 3 5 15। अब यहाँ ध्यान से देखें, यह है व्यक्ति अकेले का कार्य, यह है व्यक्ति और उसके पुत्र का कार्य। व्यक्ति अकेला कर रहा था 3 और व्यक्ति और उसका पुत्र दोनों मिलकर करने लगे 5। मतलब सीधी सी बात है, उसका पुत्र 2 कार्य करता रहा होगा, व्यक्ति 3, उसका पुत्र 2, तो दोनों मिलकर कितने हो गए, 5 कार्य। अब कुल कार्य करना है 15, वह लड़का करता है 2 कार्य, तो दिन कितने आ जाएंगे, 15/2, तो 7 सही 1/2 दिन। 2 सत्ते 14, बचा 1, 1/2, या इसे आप कितना लिख सकते हैं, 7.5 दिन, 7.5 दिन। ठीक है, 15/2 को हम 7 सही 1/2 लिख सकते हैं, या 7.5 दिन भी लिख सकते हैं। मतलब उसका पुत्र अकेला इस कार्य को 7 सही 1/2 दिन में करेगा। यही आपका आंसर है। देखते, ए अकेला एक कार्य को 16 दिन में तथा बी अकेला इसे 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए, बी तथा सी मिलकर इसे 4 दिन में समाप्त कर सकें, तो सी अकेला इसे कितने दिन में कर सकेगा। अब देखें यहाँ 3 व्यक्ति, ये सवाल भी एसएससी में आया है। एक व्यक्ति है ए, 16 दिन में करता है। ए कितने दिन में करता है, 16 दिन में। बी इस कार्य को कितने दिन में करता है, 12 दिन में। तीनों मिलकर करते हैं, ए, बी और सी, तो इसे कर देते हैं 4 दिन में। तो अब हमें ज्ञात करना है कि सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा।
अब ध्यान से देखें, हमें निकालना है 16, 12 और 4 का एलसीएम। 16 और 12 और 4 का एलसीएम क्या जाएगा? 48। 16, 12 और 4 का एलसीएम आ गया 48। एक ऐसी संख्या मान लिए जो 16 से भी कट जाए, 12 से भी कट जाए, 4 से भी कट जाए। कैसा आया ये देख लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा, एक मिनट। यहाँ लिख लिए 16, यहाँ लिख लिए 12, यहाँ लिख लिए 4। ठीक है, 4 से कैंसिल करेंगे, 4 चौ 16, 4 तिया 12, 4 एकम 4। 3 से कैंसिल करेंगे, 4 का 4, 1 और 1 यहाँ। फिर 4 से कैंसिल करेंगे, 1, 1 और 1, 4 तिया 12 और 12 चौ 48। एलसीएम कितना आ गया? 48। देखें आगे। अब ए करता है कार्य 16 दिन में, तो प्रत्येक कार्य करेगा 3 कार्य, तो 16 तिया कितना हो गया? 48। ऐसे ही बी करेगा प्रत्येक दिन 4 कार्य, तो 12 चौ 48। ऐसे ही ए, बी और सी प्रत्येक दिन 12 कार्य करेंगे, तो 12 चौ 48, मतलब 4 दिन में 48 कार्य को कर लेंगे। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान से देखिए, ए प्रत्येक दिन कर रहा है कितने कार्य? 3 कार्य। बी कर रहा है कितने कार्य? 4 कार्य। ए और बी दोनों मिलकर कितने हो गए? 7। ए, बी और सी मिलकर कितने कर रहे हैं? 12। तो सी निश्चित सी बात है 5 कार्य करेगा। 3 और 4 7, 7 और 5 कितने हो गए? 12। ए कर रहा है 3 कार्य, बी कर रहा है 4 कार्य। ए, बी और सी मिलकर कितने कार्य कर रहे हैं? 12। तो सी अकेला कितना करेगा? 5 कार्य। इसे आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, 12 - 3 - 4। 12 में से 3 गए कितने बचे? 9। 9 में से 4 गए कितने बचे? 5। मतलब सी अकेला कितना कार्य कर रहा है? 5। सी अकेला एक दिन में करता है कितने कार्य? 5 कार्य। करवाना कितना है? 48 कार्य। तो कुल दिन कितने आ जाएंगे? 48/5। इसे कैंसिल करेंगे, 5 9 45, 9 सही 3/5 दिन। यही आपका आंसर है। देखें, 9 पंचे 5 9 45 और 3 48/5 दिन, या 9 सही 3/5 दिन। सी अकेला उस कार्य को 9 सही 3/5 दिन में करेंगे। ए अकेला एक कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इसे 12 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि ए, बी और सी मिलकर इस कार्य को 4 दिन में समाप्त कर लें तथा इसकी कुल मजदूरी 4500 रुपये हो, तो इसमें से सी को कितना धन मिलेगा? 3 लोग हैं। एक है ए, किसी कार्य को कर सकता है 8 दिन में। दूसरा है बी, उस कार्य को कर सकता है 12 दिन में। एक है सी, हमें नहीं पता कितने दिन में कर सकता है, निकालना है। और तीनों मिलकर ए, बी और सी मिलकर इस कार्य को कर सकते हैं 4 दिन में। हमें पता है कुल मजदूरी कितनी दी है? कुल मजदूरी है 4500 रुपये या 4500 रुपये। हमें ये ज्ञात करना है कि सी को यदि ये पूरा कार्य करे तो कितना धन मिलेगा। सबसे पहले हमें ये ज्ञात करना जरूरी है कि सी उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है। उसके बाद हम ये ज्ञात करेंगे कि सी को मजदूरी का कितना हिस्सा मिलेगा। देखते हैं, एक ऐसी संख्या मान लेते हैं जो 8 से भी कट जाए, 12 से भी कट जाए और 4 से भी कट जाए। तो 8, 12 और 4 का यदि हम एलसीएम निकालेंगे तो आएगा कितना? 24। 8 दिन में कर रहा है तो प्रत्येक दिन 3 कार्य करेगा, 8 तिया 24। बी प्रत्येक दिन 2 कार्य करेगा, 12 दूनी 24। ए, बी, सी तीनों मिलकर 6 कार्य करेंगे, तो 4 दिन में 24 कार्य हो जाएगा। अब देखें, ए करता है 3, बी करता है 2, सी करेगा कितना? 1। सी कितना करेगा? 1। तभी तो 2, 3 और 2 और 1 मिलकर कितना होगा? टोटल कार्य 6। अब ये हमें पता हो गया कि सी एक दिन में कितना कार्य करता है? 1 कार्य। ठीक है, तो ये 24 कार्य करने में वो लगा देगा 24 दिन। अब एक चीज़ ध्यान से देखें, आप सवाल में दिया है, सवाल से हमने ज्ञात किए हैं कि एक दिन में ए कार्य कर रहा है 3, बी कर रहा है 2, सी कर रहा है 1। तो मतलब यदि कुल धनराशि की अपन 6 हिस्से करें तो 3 हिस्सा किसको मिलेगा? ए को। 2 हिस्सा किसको मिलेगा? बी को। और सी को कितना हिस्सा मिलेगा? 1 हिस्सा। तो हमें यही ज्ञात करने की ज़रूरत है कि सी को कितना धन मिलेगा। आगे सवाल करने के अलावा हमें इसे आगे करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से सीधा ध्यान दें कि एक दिन में कुल कार्य कितना हो रहा है? 6। कितना हो रहा है? 6। सी कितना कर रहा है? 1। तो हम जो धन दिया है उसके कितने हिस्से कर ले रहे हैं? 6। उसमें से 1 हिस्सा किसको दे दे रहे हैं? सी को। तो यही सी को मिलने वाला धन रहेगा। देखें, 3 से कैंसिल करें, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 बचे 15, 2 शून्य के 2 शून्य,
2 एकम 2, ये जाएगा 750 बार। तो सी को मिलेंगे कितने रुपए? 750 रुपये। यही आपका आंसर है। ध्यान से देखें हमने क्या किए हैं इस सवाल में। हमने किए हैं एक कार्य को कर रहा है 8 दिन में, बी कर रहा है 12 दिन में, ए बी और सी मिलकर कर रहे हैं 4 दिन में। कुल कार्य मान लिए 24। ठीक है, अब 24 माने तो ए करेगा एक दिन में 3 कार्य, तभी तो 8 दिन में 24 होंगे। बी करेगा एक दिन में 2 कार्य, तभी तो 12 दिन में 24 होंगे। ए बी सी मिलकर प्रत्येक दिन करेंगे 6 कार्य, तो 4 दिन में कितना कार्य हो गया? 24। अब ध्यान से देखने वाली बात यह है कि ए कर रहा है 3 कार्य, बी कर रहा है 2 कार्य, सी करेगा 1 कार्य, तभी तो एक दिन में टोटल कितना कार्य होगा? 6। 3 और 2 5 और 1 कितना हो गया? 6। अब ये हो गया एक दिन का टोटल कार्य। कार्य कितने समय तक चल रहा है इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हर दिन क्या होगा? हर दिन ए करेगा 3 हिस्सा, बी करेगा 2 हिस्सा और सी करेगा कितने हिस्से? 1 हिस्से। मतलब कुल पैसे के हम कर लेते हैं 6 भाग और उसमें से 1 भाग दे देते हैं सी को, तो कुल सी को मिलने वाली राशि कितनी आ जाएगी? 750 रुपये। यही आपका आंसर है। यदि अगला सवाल है आपका आज का लास्ट सवाल। ए एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकता है, बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। बी ने 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया, शेष कार्य ए कितने दिन में समाप्त करेगा? ये लिविंग एंड ज्वाइनिंग वाला सवाल है, छोड़ना और फिर करना। मतलब कोई काम करता है उसे छोड़ देता है, अन्य दूसरा आकर ऐसे करता है। ऐसे सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं परीक्षा में। देखें इसका सबसे आसान तरीका क्या है सवालों को करने का। ए किसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है, ए के नीचे आपने लिख लिए 18 डेज। बी इसे कर सकता है 15 दिन में। ठीक है, बी ने 10 दिन तक कार्य करके छोड़ दिया। सबसे पहले बी ने कार्य किया, 10 दिन बाद छोड़ दिया। ए अकेला शेष कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? तो हम कुल कार्य ऐसा मान लेते हैं जो दोनों से कट जाए। कुल कार्य मान लिए हमने 90। ठीक है, ए करता है 18 दिन में, बी करता है 15 दिन में। कुल कार्य हमने मान लिए 90। ए प्रत्येक दिन 5 कार्य करेगा, तो 18 दिन में कितने कार्य हो जाएंगे? 90। 18 पंचे 90। बी प्रत्येक दिन 6 कार्य करेगा, तो 15 दिन में कितने कार्य हो जाएंगे? 90 कार्य। देखें 18 पंचे 90 और 15 छिक्के 90। अब यहाँ ध्यान से देखें, कुल कार्य है 90। ए करता है एक दिन में 5 कार्य, बी करता है एक दिन में 6 कार्य। बी ने क्या किया? 10 दिन तक कार्य किया, प्रत्येक दिन 6 कर रहा है, तो 10 दिन में कितना कार्य कर लिया? 60 कार्य। अब बी ने 60 कार्य करके चला गया। कुल कार्य कितना था आपका? 90। 90 में से 60 कार्य किसने कर दिया? बी ने। बचा कितना कार्य? बचा हमारे पास 30 कार्य। करवाना कितना है? किससे है? ए से। ए प्रत्येक दिन कितना कार्य करता है? 5 कार्य। भाग दे दो 5 से, 5 इक्के 5, 5 इक्के 30। तो ए अकेला शेष कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? 6 दिन में। देखें आपने इस सवाल को कैसे किए। ए अकेला किसी कार्य को करता है 18 दिन में, बी अकेला करता है 15 दिन में। कुल कार्य हमने मान लिए 90। कितना माने? 90। अब ए प्रत्येक दिन 5 कार्य करेगा, तो 18 पंचे 90, 18 दिन में 90 कार्य। बी प्रत्येक दिन 6 कार्य करेगा, तो 15 छिक्के 90, 6 दिन 15 दिन में कितने कार्य? 90 कार्य। अब ये बोला गया है कि बी 10 दिन तक कार्य करता है, प्रत्येक दिन 6 कर रहा है, तो 10 दिन में कितना कार्य कर लिया? 60। 90 में से 60 कार्य बी करके चला गया, बचे कितने कार्य? 30। 30 को ए अकेले करेगा, ए अकेला करता है एक दिन में 5, तो 6 दिन में 30 कार्य को समाप्त कर दिया। शेष कार्य को ए अकेला 6 दिन में समाप्त करेगा। यही आपका आंसर है। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि कार्य कुल कितने दिन में समाप्त होगा, तो बी ने करके चला गया था 10 दिन तक, ए ने शेष कार्य किया कितने दिन? 6 दिन। तो कुल दिन कितने जाएंगे? 16 दिन। आपसे जो आंसर पूछा जाए आप वो आंसर लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले सवाल हम देखेंगे संख्याओं पर आधारित प्रश्नों को हम करेंगे RS अग्रवाल बुक से। मेरे पास RS अग्रवाल बुक है, महेश्वरी की बुक है, किरण की बुक है और एक क्विकर मैथ्स करके एक बुक है, वो आती है, क्विकर की एक बुक है। आपके पास कोई भी बुक हो, आप कमेंट में या मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर के जो ग्रुप चलता है उसमें कोई भी प्रश्न डाल सकते हैं, जिसका आंसर मैं आपको वीडियो के माध्यम से दे सकता हूं। तो हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप चलता है जिसका नंबर है 9770622669। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा या व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दे दूंगा। तो उसमें आप जुड़कर जो भी समस्याएं हैं आपकी, कोई भी बुक हो,
कोई भी एग्ज़ाम हो, गणित का कोई भी सवाल आपको पूछना हो तो आप इस ग्रुप में जुड़कर हमसे सवाल पूछ सकते हैं या हमें सलाह दे सकते हैं। अगला टॉपिक रहेगा आपका संख्याओं पर आधारित प्रश्न के साथ। हम सभी टॉपिक करेंगे, पहले अभी हम करेंगे संख्याओं पर आधारित प्रश्न, हम फिर उसके बाद देखते हैं परसेंटेज, फिर उसके बाद आप चाहें तो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके बाद फिर हम शुरू से भी प्रारंभ कर सकते हैं, नंबर सिस्टम, बाकी जो भी आप करना चाहें। और जो पुरानी एग्ज़ाम हो चुके हैं उनमें जो प्रश्न आए हैं गणित के, उन प्रश्नों को भी हम देख सकते हैं। आपकी गणित की कोई भी समस्या हो, आप इस ग्रुप से जुड़िए और समस्या या सवाल को आप उस ग्रुप में पोस्ट कीजिए, आपको वीडियो के माध्यम से उत्तर दिए जाएंगे या उसी ग्रुप में आपको आंसर दे दिया जाएगा। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।